बेटी का घर कौन सा है कि किस्त 31 में कहानी एक मरतबा फिर जज्बात और रिश्तों के इम्तिहान की तरफ बढ़ती है। फिजा और रिजा के दरमियान पहले ही बहुत से मसाइल मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ जहां आरा बेगम अपनी जिद और अना की वजह से घर के माहौल को मुसलसल खराब कर रही हैं। फिजा के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो इस घर में इज्जत और सुकून के साथ अपनी जिंदगी कब गुजार सकेगी। किस्त के आगाज में फिजा को महसूस होता है कि घर के हालात पहले से ज्यादा खराब हो रहे हैं। वो कोशिश करती है कि किसी तरह रिजा और जहां आरा बेगम के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी कम हो, लेकिन जहां आरा बेगम फिजा को अपनी बातों और रवैये से ये एहसास दिलाती हैं कि वो अभी भी इस घर का मुकम्मल हिस्सा नहीं बनी। फिजा खामोश रहने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दिल में ये सवाल जरूर उठता है कि शादी के बाद एक बेटी को अपना घर बनाने के लिए आखिर कितनी कुर्बानियां देना पड़ती हैं। रिदा एक मर्तबा फिर मुश्किल सूरत हाल में फंस जाता है। एक तरफ उसकी माँ जहां आरा बेगम है और दूसरी तरफ उसकी बीवी फिजा। रिजा फिजा की तकलीफ को समझता है, मगर माँ के सामने खुलकर अपनी बीवी का साथ देने से घबराता है। फिजा को सबसे ज्यादा तकलीफ इसी बात की होती है कि जिस शख्स से उसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी वही फैसला कुन वक्त पर खामोश नजर आता है। दूसरी जानिब आयजा और अली के रिश्ते में भी एक नया मोड़ आता है। आयजा अपने दिल की बात छिपाने की कोशिश करती है, मगर उसके जज्बात अब पहले की तरह छिपे नहीं रहते। अली भी आयजा की परेशानी को महसूस करता है और दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि ये रिश्ता मुस्तकबल में दोनों खानदानों के लिए एक अहम मसीला बन सकता है। नम्रा और इसामा भी हालात को समझने की कोशिश करते हैं। नम्रा को एहसास होता है कि दोनों खानदानों के दरमियान पुराने इख्तिलाफात सिर्फ बड़ों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि अब उनकी वजह से नई नस्ल के रिश्ते भी मुतासिर हो रहे हैं। इसामा अपनी तरफ से हालात को संभालने की कोशिश करता है और घर में बढ़ती हुई गलत फहमियों को कम करने की बात करता है। मीर नोमान भी जहां आरा बेगम के रवैये से परेशान दिखाई देते हैं। वो चाहते हैं कि घर में सुकून रहे, लेकिन जहां आरा बेगम अपनी सोच और जद छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। मीर नोमान के लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि घर के अफराद एक दूसरे के करीब होने के बजाय मुसलसल दौर होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरिया अपनी बेटियों के मुस्तकबल के हवाले से फिक्रमंद है। वो जानती है कि बेटियों की जिंदगी में सबसे बड़ा मसला सिर्फ शादी नहीं, बल्कि शादी के बाद इज्जत और कबूलियत भी है। वो फिजा को समझाने की कोशिश करती है कि हर मुश्किल वक्त में जज्बाती फैसला लेने के बजाय सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। किस्त का सबसे जज्बाती पहलू फिजा की कैफियत है। वो बाहर से मजबूत नजर आने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से मुसलसल टूट रही होती है। उसे अपने वालिद मुजफ्फर अली की बातें याद आती हैं और वो सोचती है कि जिस बाप ने अपनी बेटियों को हमेशा इज्जत और मोहब्बत दी, क्या वाकई शादी के बाद एक बेटी का अपने घर पर कोई हक नहीं रहता। ये सोच फिजा को एक नए फैसले की तरफ ले जाती है। वो फैसला करती है कि अब वो सिर्फ खामोश रहकर हर बात बर्दाश्त नहीं करेगी। वो ना तो अपना घर तोड़ना चाहती है और ना ही रिजा से दूर होना चाहती है, लेकिन वो अपनी इज्जती नफ्स पर मजीद समझौता करने के लिए भी तैयार नहीं।